आज हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि कुमार। आज हम 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ थ्योरी हम देखते हैं। जैसे प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है यानी थ्योरी देखते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश के लौटने की क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। किसी वस्तु से टकराकर यानी एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि ये सतह है, कोई सतह है, पवर्तक सतह जिसे बोलते हैं, जो कि समतल है। अगर चिकना समतल है, पवर्तक सतह ले लिए, इसको निचला सतह हम पेंट कर देते हैं। अगर कोई प्रकाश इस पर आएगी और इससे टकराकर मुड़ जाएगी, मुड़ जाता है, जिसे प्रवर्तक सतह बोलते हैं। प्रकाश मुड़ जाएगा। नोट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि समतल दर्पण का जो होता है प्रकाश का एक अच्छा प्रवर्तक माना जाता है। यह VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, यानी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल अगर इसको देखते हैं, मैंने इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं। इसका उपयोग हम लोग वस्तु को देखने में, जूता है डेंटिंग पेंटिंग करने में क्या रहता है, जूता पॉलिश करने में कर सकते हैं, वाहनों की सफाई करने में क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रवर्तन का नियम। दूसरा प्रवर्तन का नियम, तो प्रवर्तन नियम क्या होता है? प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों की पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। यानी हम सरल भाषा में बोल सकते हैं, प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु सतह पर आती है तो वो टकरा कर दूसरी सतह में चल जाती है, दूसरी दिशा में चल जाती है। यानी जिस दिशा से आती है वो टकरा कर दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। उसे हम प्रकाश का प्रवर्तन का नियम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल कर सकते हैं, यानी एग्जाम्पल को समझा सकते हैं। जैसे आपतित किरण आती है, उसके बाद सतह से टकराती है, उसके बाद परावर्तित हो जाती है उसे परावर्तित हो जाती है। और इसके बीच जो भी कोण बनता है, जैसे आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच जो भी कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। एक इस पर और सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी बोल सकते हैं किसी समतल सतह पर डाले गए नॉर्मल अभिलंब को अभिलंब बोलते हैं। और ये जिस बिंदु पर अभिलंब बोला जाता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इस प्रकार बोल सकते हैं, कह सकते हैं। यानी हमारा जो होता है प्रवर्तन का नियम 6 प्रकार का होता है। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, तीसरा आपतन कोण, चौथा प्रवर्तन कोण, पांचवा अभिलंब और छठा आपतन बिंदु। उसके बाद हम इन सभी के बारे में बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पूरे ये वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।